IPPs माहिदों के खिलाफ ताजरों का अदालत में जाने का फैसला। FPCCI सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की इस्तदा करेगी। महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। शहरी गुर्बत से दो चार और कारोबारी अफराद दिवालिया होने लगे हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज ने संगीन सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा 2020 में साबिक वजीर मोहम्मद अली ने रिपोर्ट में बताया हुकूमती नाअहली और IPPs की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गौहर एजाज ने सवाल किया वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज क्यों नहीं की गई। हुकूमत ने इस रिपोर्ट में मुतालबा करदा फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया। तो मसले का हल तो इस तरह होगा कि चिकन एंड एग हो गया है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी ये मसले हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही 22,000 का है और लग गए हैं तकरीबन हमारे पास 42,000 और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है मजीद रास्ते में। तो ये दिन ब दिन मसला खराब ही होता चला जा रहा है। इसका सिर्फ यही हाल है कि ये जो ओवर कैपेसिटी लगी है ये रीनेगोशिएट हो और इस सारे को ख़त्म किया जाए। जब तक कीमत कम नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी और ना ही ये मसले का हल है। हमारे लिए टैरिफ को कम किया जाए। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम ने ज़्यादा इस्तेमाल पर सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैदावारी सलाहियत का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम ही 22,000 मेगावाट का है तो 42,000 मेगावाट के मुआहदे क्यों किए गए। हुकूमत इसके ज़िम्मेदारान से पूछे। सिस्टम से ज़्यादा जो भी चीज़ लगी वो गलत है। सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वर होंगे। वफाकी हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले अनासर से निपटने की तैयारी कर ली। वजारत कानून की जानिब से समरी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पिका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सिविल जज को ट्रायल का इख्तियार होगा। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया लफ्ज़ मुतारिफ करा दिया गया। रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। FIA मुकदमे की कॉपी भी मंजर-ए-आम पर आ गई। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम अहमद वकास ने इंकशाफ किया कि पीटीआई की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कैंप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ने आज इसका आगाज किया इस सख्त गर्मी और हब्स में और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI और कारकुनों की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI की रिहाई तक रोज़ाना एहतजाज करेंगे। असद कैसर ने कहा मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, फौरी मुस्ताफ़ी हों। शिबली फराज बोले पार्लियामेंट से शुरू होने वाली अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि भूख हड़ताली तहरीक में भी हिस्सा डालें और जालिमों को पैगाम दें। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ जुर्म किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बयान। कहा यह जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देना तस्लीम किया। यह एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? क्या इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं? पीपल्स पार्टी का बानी PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। शेरी रहमान बोली बानी PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। खुर्शीद शाह ने कहा कि बानी PTI को एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। GHQ के बाहर एहतजाज का। देखिए एहतजाज हर एक का हक है। GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है।
GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है, लेकिन तोड़ फोड़, आतिशजनी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। जमान पार्क में रेंजर्स के एक्शन के बाद मुतफ़िक़ा फैसला हुआ था कि एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। इल्ज़ामात लगाने वाले फॉर्म 47 की पैदावार है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें क्यों दी? अदालत उज़्मा 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का उम्मीदवार करार देना खिलाफ कानून है। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। बानी पीटीआई का दौरान तफ्तीश पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट देने से इनकार। कहा बहुत से तफ्तीशी इदारों की ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पुलिस ने बानी पीटीआई से कई सवालात किए जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा पुलिस पर एतबार नहीं। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। जब अज़्म इस्तेकाम का बात करते हैं तो दुख की बात है कि उधर से असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर हो जाती है। आई अप्रिशिएट यहाँ KP के चीफ मिनिस्टर को, जिन्होंने अपना एक प्रेस नोट निकाल के पूरी चीज़ को वाज़े किया। मैंने उसको पढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने इस हालात को बताया कि उसमें मिसक्रिएंट्स थे। अमेरिका अफगानिस्तान में नाइट विजन ग्लासेस छोड़ गया, जिससे TTP हमारी फोर्सेस पर फायर करती है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़ कर गया, 40,000 गाड़ियां भी छोड़ कर गया। डिजिटल दहशतगर्द कौन है, कौम जान चुकी है। अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए शर्मिंदगी बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। 9 मई के बाद भी उनके वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह हाफिज़ है। IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा, अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना पुरअमन होगा, अवाम अपने हक के लिए निकलें और हमारा साथ दें। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जजेस रिटायर होकर कॉन्ट्रैक्ट पर आला ओहदे ले लेते हैं। कराची का मौसम पिछले चंद दिनों से बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, ख़राब था मौसम। वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, बारिश बरसा के डिसिपेट हो चुका है। शाम में, रात में और सुबह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होती रहती है, ऑन एंड ऑफ। समुद्री हवाएं तवील अरसे बाद बहाल। कराची वालों को आज कदरे सुकून का एहसास। मतला जुज़वी अबर आलूद, जनूब मगरिब से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि कराची में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अबर आलूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला में भी बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब। सियालकोट में गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। उधर मानसहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म। गर्मी की शिद्दत और शदीद बारिश का इम्कान। महकमा तालीम सिंध का मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम का कहना है कि तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा।
पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन सरमायाकारी मुआहिदे खुशाइंद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज रात 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मीरदोफ का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म से तापी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तुर्कमानी वज़ीर ख़ारिजा की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तापी मनसूबे को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। कहा SIFC कारोबार और तजारत के लिए पुरकशिश माहौल पैदा कर रही है। तुर्कमानी हम मनसब का तापी मनसूबे समेत दीगर तजारती तजावीज़ पर इत्तेफाक। गुजरांवाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 2 भाइयों में झगड़ा। प्रिंस रोड के रिहायशी छोटे भाई उमर फारूक को बड़े भाई मुस्तफ़ा ने तेजधार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झगड़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हॉक्स बे और सीबीयू पर डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। 3 अफराद हॉक्स बे पर डूबकर जाँ बहक हुए। हॉक्स बे पर डूबकर जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। एक शख्स सीबीयू पर डूबकर जाँ बहक हुआ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफ़ी का मुतालबा। हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार दे दिया। मुजाहिरे रोकने के लिए 2 रोज़ से जारी आम तातील में भी 1 रोज़ की तौसीह कर दी गई। वासिफ इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद, 329 जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने जनूबी शहर खान यूनिस में एक नया ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। तिलक्रम पनाहगुज़ीन कैंप में 5 अफराद शहीद। गजा जंग में अब तक 39,090 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 90,150 जख्मी हुए हैं। अमरीकी इलेक्शन में बाइडन की दस्तबरदारी डेमोक्रेट्स के लिए नेक शगुन साबित हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2200 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेट्स पार्टी में सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1976 डेलीगेट्स की हिमायत दरकार होती है। ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर और पार्टी में असर व रसूख रखने वाली नैन्सी पेलोसी ने भी कैमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कैमरली श्रीतल मुस्ताफी। कैमरली किया था। ट्रंप पर हमले के बाद कैमरली श्रीतल से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमरली श्रीतल कल कांग्रेस कमेटी के सामने पेश हुई थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की लाइन से पीछे हट गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कोलंबो में अफगान क्रिकेट हुकाम की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम शरीक होगी या नहीं, भारतीय बोर्ड ताहाल फैसला न कर सका। श्रीलंका में जारी विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को बासानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। दिम्बोला में UAE की टीम पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 103 रन बना सकी। जवाब में पाकिस्तान विमेंस ने मतलूबा हदफ 15वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। गुलफिरोजा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। फतह की बदौलत पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात रोशन हो गए। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे ने खेल से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स उनके करियर का आखिरी टेनिस इवेंट होगा। 37 साला मरे ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट में लिखा कि करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने के लिए पेरिस पहुंच चुका हूं। मरे करियर के दौरान 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 3 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। पाकिस्तान इतना सस्ता है, नेदरलैंड्स का यूट्यूबर भी हैरान रह गया। पाकिस्तान के दौरे में अपने फॉलोअर्स को चुका देने वाली दरियाफ्त से आगाह किया। ट्रम्प ने पेशावर में एक होटल का कमरा दिखाया जिसका किराया महज $1.5 यानी 400 रुपये था। ट्रम्प अब तक 159 ममालिक की सैर कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट ने 8.5 लाख कमेंट्स हासिल कर लिए। AI टेक्नोलॉजी का कमाल, आलमी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात को कैटवॉक करा दी। वीडियो टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने एक्स पर शेयर की। दिलचस्प वीडियो को अब तक 13 करोड़ से जायद मरतबा देखा जा चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।